हम लोग वर्क और एनर्जी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मेंस का, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग इंटर करेंगे टॉपिक नंबर 3 में। तो टॉपिक नंबर 1 वर्क से रिलेटेड सारा क्वेश्चन था। टॉपिक नंबर 2 में सारा का सारा क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड था और टॉपिक नंबर 3 में सारा क्वेश्चन पावर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 4 में इंटर करेंगे जहाँ पर सारा क्वेश्चन कोलिजन से रिलेटेड होगा। तो पावर में हम लोग चलते हैं। पावर का ऐसे मेन फार्मूला अगर बता दे जो कि ज़्यादातर यूज होता है, वो क्या हो जाएगा, P बराबर W/T या फिर फोर्स इंटू वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है, वहां पर जो फार्मूला यूज हुआ है वो है रिलेशन बिटवीन एस/पी/टी। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पावर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन, मतलब पावर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में अब तक 3 बार पूछा जा चुका है। 2003 में, 2003 के बाद फिर 19 और 20 में यही क्वेश्चन जो है ना रिपीट हुआ है। मतलब कि जो 2000 से 2020 के बीच का जो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा या 2019 तक का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा, आसानी से एक क्वेश्चन 1 मिनट या 30 सेकंड में सॉल्व करके और आ गया होगा। 30 सेकंड में 4 नंबर वो गेन कर लिया होगा। तो हालांकि 1 नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको हम इस स्टोरी से बता दें कि एक स्टूडेंट का अगर वो एग्जाम दे रहा था रेलवे का, हालांकि थोड़ा सा हट करके है, रेलवे का एग्जाम दिया था और 0.25 से उसका मार्क्स चुका था और उसके बाद वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। उसके बाद वो कभी जॉब ले ही नहीं पाया। तो एक मार्क्स का 0.25 मार्क्स का इतना ज़्यादा वैल्यू होता है, तो समझ लो 3 से 4 मार्क्स का इतना ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। तो एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। जो इसका फार्मूला है काफ़ी ज़्यादा आसान है, पर जानकारी के अभाव में लोग इसे पढ़ते नहीं है। अगर एस हम लोग निकालने जाएंगे तो आ जाएगा √8/9। ठीक है, ये सिंपल है, 8/9 आसानी से याद रखा जा सकता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को याद करना है P/m और उसके बाद T के पावर 3/2। यह फार्मूला है। ये डिस्प्लेसमेंट और पावर के बीच में रिलेशन है, जहाँ पर T भी होता है और साथ में एक M भी होता है। तो ये बस इतना ही याद रख करके हम लोग चलेंगे और इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतना फार्मूला एनफ है, हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन कब का है, 2020 का पूछा हुआ है। इसमें बोल रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, एम का वैल्यू कितना है 2 kg, इज ड्राइवन बाय एन इंजन डिलीवरिंग ए कांस्टेंट पावर। पावर कितना दे रखा है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यहाँ पर यू का वैल्यू 0 दे रखा है। और जो फार्मूला भी हम लोग यूज कर रहे थे ना, वहाँ पर एक कंडीशन होना चाहिए, जो बॉडी जो है इनिशियल उसका जो स्पीड है वो 0 होना चाहिए। तो जब एक क्वेश्चन देगा कि इनिशियल स्पीड 0 है, तभी हम लोग उस फार्मूला का यूज करेंगे। मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आफ्टर 9 सेकेंड। टी का वैल्यू कितना दे दिया 9 सेकेंड दे दिया। द बॉडी हैज मूव्ड ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सारा कुछ पता है। हम लोग एसपीटी का रिलेशन जानते हैं, √8/9 इंटू P/m इंटू T के पावर 3/2। तो सॉल्व कर लेंगे 8/9। P का वैल्यू 1 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg और T के पावर, T कितना है 9 सेकेंड। 9 सेकेंड को 3 को एक्सपायर कर देते हैं 9 और यहाँ पर पावर 3/2 कर देते हैं। यहाँ से एक कैंसिल होगा 4 बार में, तो अंडर रूट निकालेंगे तो 2/3 आएगा इंटू यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 3 के पावर 3। 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एक 3 यहाँ से कटेगा तो ये बच जाएगा 3 के स्क्वायर, मतलब 2 × 9 18। बस इतना सिंपल क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है 2020, मतलब रिसेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 ये कब का है, ये भी 2020 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये 3 सितंबर है और पिछला वाला शायद 7 सितंबर था। मतलब सेम ईयर का भी क्वेश्चन अगर कोई रिपीट करके रिवीजन करके पढ़ करके एग्जाम में बैठा होगा ना, तो इसको सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पर किसके किसके बीच में रिलेशन पूछा है, एस और टी के बीच में। एस और टी वाला फार्मूला अभी हम लोग पढ़े। एस और टी में क्या रिलेशन है, √8/9 P/m T के पावर 3/2। हम लोग को रिलेशन किसके बीच चाहिए, एस और टी के बीच में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के पावर 3/2। ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो होगा नहीं, ये कांस्टेंट है, होगा नहीं। ये टी पर जाकर के इन्फिनाइट पे जाकर कांस्टेंट हो गया, पर इस रिलेशन को देखें ना तो इन्फिनाइट पे जाकर कांस्टेंट नहीं होगा। टी अगर इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। और वैसा रिलेशन ए वाला दे रहा है, सिर्फ बी में टी बराबर इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी जा रहा है।
और t बराबर 0 पर 0 जा रहा है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। मतलब काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। ये दोनों ऐसा क्वेश्चन था जो 30 सेकंड में या 40 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है 40 हॉर्स पावर। 40 हॉर्स पावर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 40 इंटू 746 वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वाट में ही सारा पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लिफ्ट एन एलिवेटर हैविंग ए मैक्सिमम टोटल लोड कैपेसिटी 2000 kg। लिफ्ट है, लिफ्ट में कैपेसिटी कितना है इसका? 2000 kg का। मतलब 2000 इंटू 10 mg कर देंगे तो इतना फोर्स, मतलब इतना वेट एक कैरी कर सकता है। और साथ में फ्रिक्शन फोर्स भी 4000, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा इसमें कितना? 4000 न्यूटन। मतलब इतना फोर्स वो कवर कर सकता है मैक्सिमम। तो पूछ रहा है कि इसका स्पीड कितना होगा। तो हम लोग अभी पढ़े कि पावर जो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये आ रहा है 24000 और इंटू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, टोटल फोर्स निकाल लिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी स्टार्टिंग फार्मूला में ही हम लोग पढ़े हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 40 इंटू 746 बटा 24000। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से ये आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो 52 का सही आंसर क्या है? बी। एक क्वेश्चन भी 2020 का ही है और ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या दे रखा है? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्किल। एक पार्टिकल है जो सर्किल में मूव कर रहा है। सर्किल में कौन सा फोर्स लगता है? यहाँ पर हालांकि एक्सेलरेशन दे रखा है, इस तरह से मूव कर रहा है ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? एन स्क्वायर आर टी स्क्वायर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है कितना? एन स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन स्क्वायर आर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर गेस करना है वी क्या होगा? सेंट्रीपिटल वेलोसिटी होगा या फिर टोटल वेलोसिटी होगा? यहाँ से अगर वी स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, या वी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को निकालने क्या बोला है? द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल। बोल रहा है कितना पावर डिलीवर करेगा। तो पावर होता है क्या? पी होता है डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब सर्कल में इस तरह से मूव करता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ना, ठीक है, इसमें फोर्स क्या होता है? वेलोसिटी तो इधर और फोर्स अंदर सेंटर की ओर। तो इसके द्वारा जो किया गया टोटल वर्क डन होता है ना, वो 0 होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के द्वारा किया गया पावर भी क्या हो जाएगा? 0 होगा। हम लोग को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हम लोग का काम नहीं चलेगा, हम लोग को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये दोनों मिल करके कुछ वर्क कर सकते हैं, या ये दोनों मिल करके वहां से हम लोग कुछ पावर निकाल सकते हैं। तो मतलब हम लोग को इस भी से टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना होगा। कहने का मतलब ये है कि पावर जब हम लोग यूज करते हैं ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, ये क्या होना चाहिए? टेंजेंशियल होना चाहिए। तो टेंजेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? डीवी बाई डी टी कर लेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगा? एन आर मिलेगा। तो ए टी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को पावर निकालने के लिए फोर्स एम इंटू ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एन आर। और वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे? वी का वैल्यू ले लेंगे एन आर इंटू टी। यहाँ पर वी का वैल्यू कितना आया था? एन आर टी आया था, एन आर टी। तो एक कुल मिलाकर के हो जा रहा है एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी, एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसमें मेन कंसेप्ट क्या था? मेन कंसेप्ट ये जो दिया हुआ था ना, हम लोग को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे दिया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हम लोग वेलोसिटी निकाल लिया। वो वेलोसिटी सेंट्रीपिटल वेलोसिटी नहीं होता है, बल्कि टोटल वेलोसिटी होता है। और उस टोटल वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके डी बाई डी टी करके हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लिए। यार एक बार जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया तो हम लोग आराम से फोर्स इंटू वेलोसिटी करके हमारा जो आंसर था पावर, वो हम लोग इजीली निकाल लिए। तो पावर निकालने से ये ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी फोर्स यूज करते हैं ना, टेंजेंशियल फोर्स यूज करते हैं, अदरवाइज पावर 0 हो जाएगा अगर हम लोग सेंटीमीटर कोशिश करेंगे तो। ए कार ऑफ वेट W इज ऑन द इंक्लाइंड रोड सच दैट rises by 100 मीटर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, अप्लाई ए कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स इतना ऑन द कार। ये बोल रहा है कि एक कार है, ए कार ऑफ वेट W इज ऑन ए इंक्लाइंड रोड।
एक इंक्लाइन रोड है और इस पर एक कार है जिसका वेट कितना हुआ है, W दे रखा है। अगर ए थीटा होगा तो W नीचे की ओर लग रहा होगा, इधर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, W mg cos थीटा ना, mg sin थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगेगा या फिर W sin थीटा, और इस डायरेक्शन में म्यू W cos थीटा जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगा, लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इसमें ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अप्लाई ए कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स W/20 ऑन द कार। बोल रहा है कि इधर अगर W है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, इधर W/20 हो जाएगा। ए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है। ए कार ऑफ वेट W इज ऑन इंक्लाइन रोड राइजेज बाय ए 100 मीटर ओवर ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर किया है। और इसका जो हाइट है, हाइट कितना गया है, हाइट दे रखा है 100 मीटर। मतलब कि ए वाला जो वैल्यू है, ए वाला कितना हो जाएगा, ए हम लोग ले लेते हैं 1 किलोमीटर मतलब 1000, और ऊपर से नीचे ए वाला हाइट, ए कितना ले लेंगे, 100 मीटर ले लेंगे, ठीक है। तो ए हम लोग को दिया है थीटा निकालने के लिए। अगर यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, साइन थीटा इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर कितना है 100 और एज कितना है 1000, तो ये हो जाएगा 1/10। तो चलो साइन थीटा निकालने के लिए डाटा दे दिया है। अब अगर इसके लिए हम लोग टोटल वर्क डन निकालने जाएंगे ना, फाइनली पूछ क्या रहा है, व्हाइल मूविंग अप हिल ऑन द रोड। बोल रहा है कि जब ऊपर की ओर मूव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द कार नीडेड पावर P। बोल रहा है कि इस समय इसको पावर का जरूरत कितना था, P पावर का जरूरत था। तो इस P पावर का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। P बराबर कितना होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 यूज कर लिए। फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो फोर्स लग रहा है, अगर ए ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, मूविंग अप हिल, अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है, देखो फ्रिक्शन फोर्स पीछे तब लगेगा ना जब बॉडी नीचे आ रहा है। तो ऊपर वाला केस हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। अगर मान लो कि ए बॉडी ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो फिर इसमें दोनों फोर्स पीछे ही लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स भी और साथ में जो वेट की वजह से फोर्स लग रहा है वो भी। तो इधर वेट की वजह से लगने वाला फोर्स कितना था, W sin थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा था, W/20। तो ये टोटल फोर्स लग रहा होगा जब ये ऊपर गया होगा। तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर देते हैं। W sin थीटा, sin थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 1/10 आया था, तो W/10 और प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, W/20, फोर्स इंटू वेलोसिटी का वैल्यू कितना ले लेना है, 10 ले लेना है। अगर इसको हम लोग 10 बाहर कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा W प्लस W/2 इज इक्वल टू 10/10 1, ठीक है। और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2 और 1 3W/2। ये आ रहा है कब, इतना पावर तब लग रहा है ना जब ये बॉडी ऊपर की ओर जा रहा था, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, इट नीड्स पावर P/2 व्हाइल मूविंग इन डाउनफॉल। अब बोल रहा है कि जब नीचे की ओर मूव कर रहा है ना तो पावर कितना लगेगा, P/2 लगेगा। तो ये तो इक्वेशन 1 हो गया। हम लोग एक इक्वेशन और बना लेते हैं। P/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P/2, उसमें नीचे मूव कर रहा होगा, तो जब नीचे मूव करेगा तो फिर एक केस बनेगा, एक फोर्स नीचे W sin थीटा, W sin थीटा मतलब कि W/10, और एक फोर्स ऊपर, ऊपर कितना W/20, ठीक है। बॉडी नीचे मूव कर रहा है, ज्यादा वाला फोर्स में से कम वाला फोर्स हम लोग घटा दिए, तो इतना टोटल नेट फोर्स हो जाएगा। और नेट फोर्स इंटू वेलोसिटी कितना लेना है, वेलोसिटी 10 लेना है। अच्छा, सेकंड वाला केस में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये 10 मीटर पर सेकंड जो है ना वो तब है जब बॉडी ऊपर मूव कर रहा था। जब नीचे मूव कर रहा है तो उस समय का वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है, उस समय का वेलोसिटी v दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 10 ना लेकर के v ले लेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा वेलोसिटी v, और यहाँ पर 10 कॉमन लिए थे तो ये v/10 हो जाएगा। और ये जो P/2 हो जाएगा ना, P/2 इक्वल टू होगा W/2 इंटू v/10। ये कितना है, W/2 है, ठीक। अब यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो P बराबर हम लोग का आ रहा है W/10। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे। आपस में अगर इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा W/10 इज इक्वल टू 3W/2। अब यहाँ से 2 से A 5 बार में कट जाएगा और W से W कट जाएगा, तो V बराबर कितना आ रहा है, 15, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर कौन सा आ रहा है, C आ रहा है। मतलब यहाँ पर केस 2 ठो लेना है, एक ऊपर चढ़ते समय वेलोसिटी कितना दे रखा है, नेट फोर्स तो पता चल ही जाएगा, फ्रिक्शन जिसका अच्छा है उसका, मतलब
लॉ ऑफ मोशन जिन्होंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। फोर्स निकाल लेंगे, उसके बाद वेलोसिटी दे रखा है एफ इंटू वी, पहला केस में पावर निकल गया। दूसरा केस में पावर निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है, बॉडी जो है इस केस में नीचे की ओर मूव कर रहा है, नीचे की ओर जब मूव करेगा तो एक फोर्स नीचे और एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, दोनों का डिफरेंस करके नेट फोर्स निकल जाएगा। और फिर नया वेलोसिटी नीचे वाला में क्या ले लेंगे, भी ले लेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। पहला इक्वेशन ये था, दूसरा ये था, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या दे रखा है, 15 है ए विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एक विंड पावर जनरेटर है, ये विंड एनर्जी को क्या कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, भी वेलोसिटी से इसमें एयर आ रहा होगा। बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ द विंड एनर्जी इंटरप्रेटेड बाय द ब्लेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोल रहा है कि एयर इसमें आता है, आकर के टकराता है और इसका जो कुछ पार्ट होता है ना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, विंड एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर विंड स्पीड भी, बोल रहा है कि अगर हवा का स्पीड भी है तो जो आउटपुट पावर मिलेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी मस्ट लाइकली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो पावर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और p बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, v इंटू डी एम बाई डी टी इंटू वी। और m बराबर क्या लिख सकते हैं, मास रो, मास बराबर क्या होता है, dm बराबर रो इंटू डी वी। dm बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। dm बराबर, जैसे m बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, यहाँ से dm बराबर ले लेंगे तो रो इंटू dv हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है v वेलोसिटी नहीं है, v क्या है, वॉल्यूम है। तो रो dv बाई dt इंटू वी और इज इक्वल टू v इंटू रो, और इंटू इस v को भी बाहर निकाल लेते हैं, इंटू dv, वॉल्यूम को हम लोग लिख लेते हैं एरिया इंटू लेंथ बाई dt। ठीक है, अब यहाँ से आ गया रो भी स्क्वायर इंटू यहाँ से a को भी बाहर निकाल लेते हैं, ये आ गया dl बाई dt। और dl बाई dt लेंथ बटा टाइम, लेंथ बटा टाइम को क्या बोलेंगे, फिर से वेलोसिटी, रो v स्क्वायर इंटू ए भी वेलोसिटी बन गया, मतलब कि रो a वी क्यू। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि p हमारा जो आ रहा है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो p हम लोग का आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर डी, सॉरी वी क्यू यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को वी क्यू बना लेते हैं। सही आंसर इस तरह से सी हो जाएगा। फिर ठीक है, किसी एक को वी क्यू बना लेना है क्योंकि आंसर वी क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा है, लॉ ऑफ मोशन से लेकर के आगे तक का। ठीक है ना, वॉल्यूम, अगर मास पता है तो मास को किस तरह से वॉल्यूम और वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं वो भी यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, और वो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, भी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वेलोसिटी में, ये फिर हम लोग को जरूरत पड़ेगा आगे जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो इसको अच्छा से मतलब स्ट्रॉन्ग करके ही रखना है, पूरी तरह से याद ही रख लेना है इसको। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, 70 kg मैन लिप्स वर्टिकली इनटू द एयर। एक 70 kg का आदमी है, वो जंप कर रहा है वर्टिकली। अच्छा, जंप के केस में यहाँ पर देखो, अगर इसका पावर निकालने के लिए पूछेगा ना, क्योंकि वाट दे रखा है, तो पावर तो वही होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब सवाल है कि वेलोसिटी क्या दे रखा है, तो वेलोसिटी खैर वो निकाल लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देना है ना कि फोर्स का वैल्यू, अगर कोई जंप का बात कर रहे हैं, यहाँ पर जंप कर रहा है आदमी, अगर कोई आदमी खड़ा है ना तो उसका फोर्स हम लोग लेते हैं mg। ठीक है, अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसका फोर्स हम लोग क्या लेंगे, mg लेते हैं, वेट के बराबर लेते हैं, वो बैलेंस होता है पूरी तरह से। लेकिन कोई आदमी जब जंप करना चाहता है ना, तो हम लोग उसका जो फोर्स है ना वो 2 mg के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि mg तो उसको बैलेंस करने के लिए है, और उतना ही अगर एक्सीलरेशन से मतलब वो जंप करना चाहेगा, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है ना जी का, वो डबल हो जाता है। मतलब इसका एक तरह से हम लोग बोलो कि एक्सीलरेशन है ना वो जी के बराबर कवर कर लेते हैं, क्योंकि जंप करने के लिए ऊपर में हो जाएगा एफ, नीचे में हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर ही जंप कर रहा है ना, फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, तो फोर्स ऊपर की ओर, एम जी नीचे की ओर, फोर्स में से एम जी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एम ए, और एफ बराबर हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। यहाँ पर ए का जो वैल्यू है ना वो गिवन रहता नहीं है, हम लोग खुद से एज्यूम कर लेते हैं जंप के केस में क्या, जी, तब जाकर के हो जाता है 2 mg। मतलब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 2 mg इंटू
भी हम लोग को देखना है कि दिया है इस क्वेश्चन में कि नहीं दिया है। तो एक स्पेशल केस याद रखना है, जंप के केस में फोर्स हम लोग mg ना लेकर के 2mg ले लिया करेंगे। तो टेक द लीप द मैन पुशेस द ग्राउंड विथ ए कांस्टेंट फोर्स, ग्राउंड को कांस्टेंट फोर्स से नीचे पुश करेगा ये आदमी, ठीक है ना। तो ग्राउंड इस पर वही F फोर्स लगाया था। टू रेज हिमसेल्फ, तब ए आगे रेज करेगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ेगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज बाय 0.5, स्टार्टिंग में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर था, 0.5 मीटर पर था। और बिफोर ही लीप्स, ठीक है, जंप करने से पहले 0.5 पर था। अब जब वो लीप करता है तो सेंटर ऑफ मास जो है 1 मीटर ऊपर चला जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ चला गया। मतलब टोटल इतना क्लियर है कि ये जंप किया है टोटल 1 मीटर, ठीक है। अगर इसको ग्राउंड लेवल पर मान ले तो यहाँ से 1 मीटर वो जंप किया है। और हम लोग लॉ ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे h हाइट पर भी निकालने के लिए दे, तो भी का वैल्यू होता है √2gh। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी नीचे से भी स्पीड से ऊपर जा रहा है और फाइनली इसका स्पीड 0 हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पर h हाइट पर जा करके, तो इसको फेंकना जो पड़ेगा √2gh स्पीड से फेंकना पड़ेगा। मतलब दोनों ही केस में जब ऊपर 0 होता है ना और हाइट h पता होता है तो वेलोसिटी क्या रहता है, यहाँ पर वेलोसिटी √2gh ही होता है। फ्री फॉल से गिरा दो तो भी नीचे वेलोसिटी √2gh, √2gh से स्पीड से फेंक दो तो फिर भी ऊपर जाकर के वो रुक जाएगा 0। तो ये भी हम लोग को याद रख लेना है। तो टोटल 2mg हो गया और साथ में √2gh हो गया। अब सारा वैल्यू पुट कर देंगे। 2m का वैल्यू 70, g का वैल्यू 10, 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 1, तो कितना आ गया 700 इंटू 2 इंटू √20। बस अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 2 14√20 और इंटू 10 के पावर 2। हालांकि 10 के पावर 3 पहुंचाना है तो इसको कर लेते हैं 1.4√20 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ए अप्रॉक्स 6.26 के आसपास आ जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा 6.26 इतना वाट एट द टेक ऑफ बी, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 में क्या दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास एम एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1, मतलब इनिशियल स्पीड u बराबर क्या रहेगा 0, फाइनल v बराबर कितना रहेगा v1 रहेगा। इन टाइम t1, t कितना दे रखा है t1 दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं v बराबर u और प्लस a t1, तो यहाँ से a का वैल्यू अगर निकाल ले तो आ जाएगा v1/t1, ठीक है। a का वैल्यू a आ जाएगा। और अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ t टाइम में उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो t टाइम में हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v बराबर 0 u प्लस a इंटू टी, तो t टाइम में हो जाएगा a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं v1/t1 इंटू टी, मतलब कि t टाइम के बाद वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v1/t1 इंटू टी। अगर जरूरत पड़ा कि t टाइम के बाद वेलोसिटी बताओ तो ये वेलोसिटी हम लोग वहां पर पुट कर सकते हैं। और अगर एक्सेलरेशन हम लोग उससे पूछेगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू इसका हमेशा क्या रहेगा v1/t1 ही रहेगा। अब चलते हैं आगे। द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, तो पावर बराबर फिर वही फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी टाइम पर t से रिलेटेड है तो ए वाला ही वेलोसिटी हम लोग यहाँ पुट करेंगे। f का वैल्यू कितना हो जाएगा a में, और a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं v1/t1 और v का वैल्यू v1/t1 इंटू टी। तो आंसर आ गया m v1/t1 m v1/t1 इंटू टी। तो इसका सही 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर नया कुछ तो दिखा नहीं, हम लोग जो फोर्स इंटू वेलोसिटी लगाते थे वही था। सिर्फ वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन कैसे बनाए यहाँ पर आकर कोई कंफ्यूज हो सकता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 में दे रखा है ए बॉडी इज मूव्ड, 2003 का पूछा हुआ है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय मशीन डिलीवरिंग ए कांस्टेंट पावर द डिस्टेंस। अब यहाँ पर फिर से पावर और डिस्टेंस के बीच रिलेशन एसपीटी रिलेशन फिर से एक बार आ गया। तो हम लोग जानते हैं एस बराबर द डिस्टेंस, बोल रहा है डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या होगा, तो एस बराबर √8/9। स्टार्टिंग में ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे
P/m इंटू टी के पावर 3/2। तो जो 2003 का क्वेश्चन बनाया होगा और 2020 वाला बहुत फास्ट इसी सेकंड में सॉल्व करके निकल गया होगा। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। सॉरी, क्वेश्चन हम लोग का 58 तक ही था। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, टोटल 8 या 9 क्वेश्चन है। ये सारा का सारा किस टॉपिक से रिलेटेड था? ये सारा पावर से रिलेटेड था। और फाइनली जो लास्ट टॉपिक हम लोग का बच गया, वो बच गया कोलिजन से रिलेटेड, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।